डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। आज उसके आगे पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा प्रीवियस आपका रिपीट कराते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने खूब अच्छे से स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। फिर केमिकल इक्वेशन के बाद आपने स्टडी किया कि वो दो तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर उसको स्टडी करने के बाद आपने देखा कि कैसे बैलेंस किया जाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आपने देखा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का आपने पढ़ा कि एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको अच्छे से स्टडी आपने कर लिया। उसके बाद आपने देखा कि डिकम्पोजिशन, सेकंड पार्ट उसका आपने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने देखा कि अगर कोई एक कंपाउंड है उसको डिकम्पोज किया जाए और टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे तो हम कहते हैं कि वो कैसा है, क्या कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने कहा कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो जनरली तीन तरीके से हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? हीट डिकम्पोजिशन। हीट डिकम्पोजिशन में आपने पढ़ा कि कोई कंपाउंड है उसको क्या करें, हीट करके डिकम्पोज कर दे, ब्रेक डाउन कर दे टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट में, तो वो कहेंगे हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब उसी का पार्ट एक और है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपका दूसरा है पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट से अगर कोई प्रोडक्ट है उसको हम करंट पास करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके अगर उसे डिकम्पोज करें तो वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Such reaction which is decomposed with respect to electric is known as the electrolytic decomposition reaction। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल क्या है। सबसे पहले आपका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, H2O। आपने देखा था एडिशन रिएक्शन में कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाए थे, वाटर। अब यही क्या करना, हमें H2O को डिकम्पोज करना है। कैसे डिकम्पोज करेंगे देखते हैं। इससे क्या करें, H2O में इलेक्ट्रिक पास कराना है। इलेक्ट्रिक पास करा दें, इलेक्ट्रिक पास करा दें। अब ये क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, या टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किसमें हो जाएगा, H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका क्या बैलेंस है, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे H2O की कितने मॉलिक्यूल है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, सिंगल, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में जो है, ये रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। और यहाँ पे अब इसको प्रोडक्ट साइड में एक्स्ट्रा है एक ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम, ये तो बैलेंस है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, तो उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी को चेक करें। देखिए हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, 2 2 4। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो 2 ही है, इसको भी तो बैलेंस करना है, इसे बैलेंस कर दीजिए कितने से, 2 से। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात आपको है क्या, कि ये किसमें होना चाहिए, मोल्टेन स्टेट में। जो वाटर होना चाहिए किस स्टेट में होना चाहिए, मोल्टेन स्टेट में। वाटर टेकिंग में मोल्टेन स्टेट which passes through the electric to decompose two molecules H2 and O2 is also known as the electrolytic decomposition reaction। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं NaCl। NaCl
क्लोराइड। सोचिए पिछली क्लास में हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी पढ़ा था, तो उस कंडीशन में क्या बना था, क्या क्या किए थे हम लोग, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था, एडिशन रिएक्शन में दोनों जुड़ करके क्या बना रहे थे, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को किस स्टेट में लेना है, मोल्टेन स्टेट में। अब एक आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि मोल्टेन स्टेट होता है क्या। हम लोगों ने तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट भी पढ़ा है, लेकिन मोल्टेन स्टेट क्या है, व्हाट इज द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब होता है, जिसकी हिंदी हम कहें, एक गलित अवस्था होती है जिसमें मॉइस्चर की कुछ कंडीशन होती है, मॉइस्चराइज होता है, मतलब गलित अवस्था होती है। ना तो ये लिक्विड स्टेट में होता है और ना ही गैस स्टेट में होता है, ना ही सॉलिड में होता है। तो अब ये इसको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट में लेकर के इससे इलेक्ट्रिक पास करा देना। क्या पास करा देना, से इलेक्ट्रिक पास करा देना, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड passes through the electric to decompose sodium and chlorine, सोडियम एंड क्लोरीन, ये डिकम्पोज होकर के सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा है, एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के टू मेटल और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक एलिमेंट में और एक मॉलिक्यूल में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बैलेंस कर लीजिए, सेम कंडीशन वैसे ही है, नहीं देख लीजिए यहाँ पे सोडियम सिंगल है, क्लोरीन सिंगल है, लेकिन यहाँ डबल है, तो इसको क्या करें, बैलेंस कर दीजिए। तो ये तो बैलेंस हो गया, अब इसको भी क्या करें, बैलेंस कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट डाउन। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, हम लोगों ने एल्युमिनियम मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कराया था। तो एडिशन रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए इससे क्या करें, इलेक्ट्रिक पास करा। तो अब जान ही रहे हैं क्या बनने वाला है, एल्युमिनियम मेटल है। एल्युमिनियम मेटल आपको काउंट हो जाएगा Al और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। इसका कुछ नहीं इसमें से आएगा, जो यहाँ पे एलिमेंट और मॉलिक्यूल है उसी में कन्वर्ट होकर के दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम और O2। अच्छा बैलेंस करिए, देखिए क्या बैलेंस है, एल्युमिनियम को सबसे पहले बैलेंस करिए। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम की क्वांटिटी कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना, 3 है। अच्छा यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन अगर देते तो इसकी एक्सेस क्वांटिटी है, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस कर लें। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करोगे, यहाँ 3 और 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6। अब ये देखिए एल्युमिनियम की क्वांटिटी कितना हो गई, 4। तो यहाँ पे क्या करें, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा इसको क्या करें, डेली लाइफ में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपने स्टडी किया। देखिए इसका कहीं कहीं पे यूज भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। कुछ यही मल्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रीन ग्रास को या प्लांट को या ट्री को, है ना, वो न्यूट्रिशन करते हैं। और जब उसका वो न्यूट्रिशन पोषण करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो जो ग्रास होती है वो उसकी जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीमर की यूनिट है, बड़े मॉलिक्यूल की यूनिट है, जो हमारी बॉडी है वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट करने वाली है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, या हम ही ले लें या जानवर को किसी को भी ले सकते हैं। जैसे हम अगर रोटी खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ डालते हैं, थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, डीकंपोज करके एक छोटी सी यूनिट में लाते हैं। तो जो प्रोटीन्स की बनी होती हैं, लार्ज यूनिट की होती हैं, ग्लूकोज की उसमें कई यूनिट अगर जुड़ती हैं तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर उसे हम डीकंपोज कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो बॉडी हमारी जो होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो उसको क्या करती है, वो
है, तो वहां से भी डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझा जा सकता है। तो जो एनिमल्स है वो भी क्या करते हैं, अब ग्रास को तो वो नट्रेशन कर लिए, अब वहां पे प्रॉब्लम हो उसे क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखते हैं आपने वो माल को क्या करते हैं, बराबर से क्या करते हैं, रुलाते रहते हैं, जिससे उनका जो डाइजेशन है उसे डीकंपोज करके छोटे 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 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया जाए। कभी आप ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं कि आप रोटी खा लीजिए और उसे लॉन्ग टाइम तक क्या करते कुतरते रहिए, तो देखेंगे उसमें मिठास कुछ जैसा ऐसा आ जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि उससे ये आइडिया लगता है कि जो प्रोटीन्स थे वो क्या किए, छोटे छोटे पार्ट में जैसे जैसे कन्वर्ट होने लगे वो ग्लूकोज के फॉर्म में होने लगे, और जैसे जैसे छोटा यूनिट होने लगता है तो उसमें शुगर की क्वांटिटी आने लगती है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो क्या है, उसमें मिठास आ रही है, चीनी की मात्रा आ रही है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास है, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हीट डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, उसके बाद फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन क्या रिएक्शन है देखते हैं। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन reaction. Such reaction which is decomposed with respect to sunlight is known as the photochemical decomposition reaction. अब देखिए, अभी ये सनलाइट क्या है, कुछ ऐसे रिएक्शन है जो केवल सनलाइट के कांटेक्ट में ही होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं देखते हैं, इसमें कैसे क्या होती है। अब सनलाइट है क्या एक्चुअल में, देखिए सनलाइट जो है आपका, इधर देखिए अगर कोई मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, और यहाँ पे हमने क्या किया, सनलाइट पास कर दिया। अब सनलाइट आपने पढ़ा होगा पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे क्वांटा कहते हैं, तो उसको आपने किस फॉर्म में लिखते हैं, Hν के फॉर्म में। बार बार हम इस रिएक्शन को इस तरह लिखेंगे, सनलाइट ना लिख करके हम Hν का प्रयोग करेंगे। तो ये Hν क्या है, सनलाइट। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, सनलाइट के फॉर्म में क्या करेगा, डीकंपोज हो जाएगा, इस तरह बनाना। तो हम इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। Such compound which is decomposed with respect to sunlight is known as the photochemical decomposition reaction. अब एग्जांपल इसका देख लीजिए, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड को Hν से पास करा दें, सिल्वर ब्रोमाइड में Hν से पास करा देंगे तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर अलग, Ag जो आपका है क्या अलग हो जाएगा, और ब्रोमीन अलग निकल जाएगी, सिल्वर अलग और ब्रोमीन मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सनलाइट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। यहाँ पे देखिए ये डीकंपोज होकर के दो, एक एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्या देखिए ये बैलेंस है एक्चुअल में, देखिए यहाँ ब्रोमीन की क्वांटिटी कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना सिंगल है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना, अभी Ag की क्वांटिटी कितना हो गई, 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल है AgCl, इससे भी क्या करें, Hν पास करा दीजिए। AgCl से में क्या करना है, Hν पास करा देना है, ये क्या करेगा, डीकंपोज हो जाएगा, इसमें Ag और Cl2, Ag एंड Cl2 में। अब क्या करना है, देखिए क्या बैलेंस है, सेम वैसे ही रिएक्शन है, बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट है आपका
क्या होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाइल एसिड एंड बेस आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म salt and water. I repeat, when acid and base are react to each other to form salt and water is known as a neutralization reaction. देखिए हमारे पास क्या है, एसिड है और क्या है, बेस। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, एसिड एंड बेस react to each other to form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. अब देखिए हमारे पास एक एसिड लेना है और एक बेस लेना है और उसमें क्या करना, हमको रिएक्शन करवाना है। सपोज दैट हमने ले लिया एसिड में HCl ले लिया, HCl ले लिया और बेस में हमने ले लिया NaOH। ये इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो आपने कहा डेफिनेशन में वही हमने लिख दिया। हमने एक एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया। अब इसे क्या करें, रिएक्ट करा दीजिए। अब रिएक्ट कराने के दौरान क्या बनेगा, देखिए अब हमारे पास एक साल्ट कौन सा बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा साल्ट बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड। और किसका फॉर्मेशन है, यहाँ देखिए OH माइनस, यहाँ पे ये Cl माइनस, यहाँ H प्लस, ये वाला इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे ये Na प्लस है, ये इसके साथ एक्सेप्ट हो जाएगा। ये क्या क्या निकाल देगा यहाँ से, वाटर, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर और एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब उसमें से क्या कर रहा है, वाटर निकल जा रहा है और ये न्यूट्रल यानी कंपाउंड बना रहा है जो साल्ट है। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट डाउन। देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। हमारे पास देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या है, ये एसिड है और ये आपका क्या है, बेस पार्ट है। अब यहाँ से अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाने वाला, देखिए ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। और आप आपने डेफिनेशन में पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट में, सच कंपाउंड which dissolve in water to form the H plus ion is known as the acid। यहाँ से ये क्या करेगा, H plus को फर्निश करेगा और यहाँ पे आपको बनाने वाला है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का साल्ट बनाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, H2O का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सेम ऐसे ही बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O। और आपको बैलेंस करना, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आपको बैलेंस करना और कमेंट में लिखना भी है कि बैलेंस आपका हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा क्या देखिए H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम पे 2+ होता है और सल्फेट जो होता है उस पे 2 नेगेटिव होता है जब ये डिसोसिएट होता है। और यहाँ पे 2+ होता है तो ये इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे Mg पे आपने पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल में, Mg पे +2 यहाँ पे -2, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा आपको MgSO4 और यहाँ से क्या निकालेगा, H2O। अब ये पूरे इक्वेशन को आप बैलेंस करना है, ये हमें लगता है कि ये बैलेंस है